वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क जो ऑफिस असिस्टेंट का पेपर था, तो आज वो हमारा फर्स्ट डे था ऑफिस असिस्टेंट का। तो मैं आपके लिए जो सभी शिफ्ट हुए हैं उसके एनालिसिस लाया हूँ कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन मिले थे और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे और आपके सेफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए उस शिफ्ट के अनुसार, मतलब कि उसका लेवल कैसा था उसके अनुसार कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए आपका शिफ्ट फर्स्ट है ये आपका। तो इस साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और राइट साइड में मैंने क्वांट के क्वेश्चंस रखे हैं। तो रीजनिंग में आइए फर्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होते हैं और ओवरऑल टाइमिंग तो आपको पता ही है 45 मिनट्स का पेपर होता है। तो रीजनिंग में देखिए, ये एक पजल थी। 3 मंथ थे और 2 डेज, जो मंथ और डेज बस पजल होती है जैसे 6 मेंबर वाली, तो वो थी ये। और ये आपकी एक सर्कुलर थी जिसमें 7 मेंबर थे और ऑल मेंबर फेसिंग इनसाइड थे। और ये आपकी एक फ्लोर वाली भी दिख रही है। तो फ्लोर में भी 7 मेंबर्स थे, बस सिंपल आपको अरेंज करना था, कोई वेरिएबल नहीं थी। और सिलोजिज्म्स में भी आप देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन, इन इक्वालिटी के भी 5 क्वेश्चन। तो ये आपके ये आपके थे रीजनिंग में। और ये एक लेटर वाले जो 3 लेटर वर्ड होते हैं, जो 3 लेटर वर्ड वाले, वो भी आपके 5 क्वेश्चन आए थे टोटल। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी 5 क्वेश्चन आए थे। और एक जो मीनिंगफुल वर्ड वाला, जो एक सिंपल आपको एक वर्ड दिया जाता है जिसमें से आपको कुछ लेटर से मिला के मीनिंगफुल वर्ड बनाना पड़ता है, वो एक क्वेश्चन था। और एक पेयर वाले क्वेश्चन थे जो बैकवर्ड फॉरवर्ड में आपको काउंट करने रहते हैं कि कितने पेयर ऑफ बन रहा है वो वाले। और एक मिसलेनियस क्वेश्चन था। तो ओवरऑल ये 40 क्वेश्चन थे और ये बहुत ही इजी थे। मैंने जितने भी बच्चों से बात की सबने बोला कि वो 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करके ही आए हैं रीजनिंग में, इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी लेवल नहीं था। और ये क्वांट में भी देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन टोटल 15 थे और ये सब सिंपल लेवल के थे, इसमें कोई कैलकुलेशन उतनी हार्ड नहीं थी। और यह आपका एक बार ग्राफ था जो 5 क्वेश्चन थे और टेबल डी आई थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे और ये भी सिंपल ही थे। आइसक्रीम से रिलेटेड आई थिंक कुछ था, बच्चे बता रहे थे। और जिसमें मीडियम लार्ज और कुछ स्केल थी, ऐसे आइसक्रीम आपकी बटी हुई थी उस पर था। तो सिंपल बस आपको एवरेज निकालना था, परसेंटेज निकालना था, बस ऐसे ही थे। और मिसिंग नंबर सीरीज थी। सिंपल आप डिफरेंस पे देखते जाइए या मल्टीप्लिकेशन पे आपके आंसर आ रहे थे। और 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। जैसे कि आपको पता है कि रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप के हो गए, एस आई सी आई हो गई, प्रॉफिट लॉस हो गए, एज के हो गए, तो उससे रिलेटेड। और एक दो आपको उससे मैंसुरेशन से भी दिख जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो सिंपल पैटर्न होता है जैसा आरआरबी का, वही क्वेश्चन थे। तो इसमें तो मैक्सिमम बच्चों ने 78, 80 और 79, मतलब अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे गए हैं और पेपर का लेवल भी बहुत इजी था। तो फर्स्ट शिफ्ट ओवरऑल बहुत इजी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट सेकंड के बारे में। शिफ्ट सेकंड में भी एक मंथ बेस्ड पजल आपको दिख रहा है, 2 डेज वाली। एक स्क्वायर था जिसमें कि जो मिडिल में बैठे थे वो फेसिंग आउटसाइड थे, जितने लोग कॉर्नर पे थे वो फेसिंग इनसाइड थे। 8 पर्सन थे टोटल। और ये आपको एक डे बेस्ड पजल आ रही है, जो स्टार्टिंग हो रहा था डे मंडे टू संडे। 7 पर्सन थे, आपको उसमें अरेंज करना था। सिलोजिज्म्स 4 से 5 या इनइक्वालिटी 4 से 5 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आपको 3 दिख रहे हैं। और लेटर बेस्ड 3 लेटर वाले जो वर्ड थे वो भी 5 थे। अल्फा न्यूमरिक भी 5 थी, एक मीनिंगफुल वर्ड, एक पेयर, एक मिसलेनियस। ओवरऑल 40 क्वेश्चन और लेवल इजी, इसमें भी कोई डिफिकल्टी आपको नहीं थी। और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन कम कर दिए गए थे। जैसे आपको फर्स्ट में 15 देखने को मिले थे, यहाँ पे आपको 12 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बार ग्राफ के 5 थे और इसमें एक लाइन ग्राफ आ गई थी। लाइन ग्राफ में भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर यहाँ पे नंबर सीरीज थी, नंबर्स मिसिंग नंबर सीरीज ही आई थी और 5 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन केसलेट के कर दिए गए थे। तो इसलिए आपका सिंप्लीफिकेशन में 12 क्वेश्चन थे और वहाँ पे 15 क्वेश्चन थे। तो ये भी शिफ्ट ठीक था ओवरऑल, इसमें भी अटेम्प्ट्स अच्छे गए हैं, किसी के उतने कम अटेम्प्ट्स नहीं गए हैं। ओवरऑल सबके 75 के अबव ही गए थे। अब ये थर्ड शिफ्ट देखते हैं, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि ये थोड़ी सी शिफ्ट मॉडरेट थी।
तो आइए इसमें देख लेते हैं। जैसे कि रीजनिंग में तो बच्चे बता रहे थे कि कोई इन लोग को उतना परेशानी नहीं हुई थी, मतलब करते जा रहे थे बच्चे। और थोड़ा क्वांट सेक्शन में ही कुछ गड़बड़ी हुई है बच्चों से, क्योंकि उसमें उनके अटेम्प्ट्स बहुत कम गए हैं। तो इसमें रीजनिंग में आपको मंथ बेस्ड पजल थी, 7 मंथ्स थे। और एक बॉक्स बेस्ड पजल थी। पैरेलल रो 8%, 4 नॉर्थ थे 4 साउथ थे। और फिर आपको कंपैरिजन बेस्ड पजल थी, 3 वाली, जैसे हाइट और हम लोग उस पे करते हैं वेट पे कंपैरिजन, वो वाली थी। और अनसर्टेन लीनियर में थी। और सिलोजिज्म्स 5 थे, चाइनीज कोडिंग 5 थी, 3 लेटर वर्ड वाले 5 होंगे। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 थे। एक मीनिंगफुल वर्ड, एक वर्ड पेयर और एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था। और आपका मैथ्स में देख लेते हैं क्वांट सेक्शन। क्वांट में भी आपके 12 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। और लाइन ग्राफ थे 5। और टेबल डीआई थी 5। केसलेट 3 क्वेश्चन थे। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई, बाकी सब में तो मिसिंग थी, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई। और अर्थमेटिक के आपके 10 क्वेश्चन थे। बाकी ये बहुत ही मतलब और शिफ्टों से थोड़ी ये मॉडरेट थी। तो रीजनिंग में भी आप लोगों ने तो अच्छा अटेम्प्ट किए थे, बट क्वांट में 28, किसी के 27 और 31 बस ऐसे ही अटेम्प्ट हो पाए थे। तो ओवरऑल इसमें 70 तक ही जा पा रहे थे बच्चे, जिसके भी 70, 71 से एवब जिन्होंने कर दिया तो वो तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट गया है। मतलब आप मान के चलिए कि इस शिफ्ट में आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। नहीं तो बच्चों लोगों, और भी कुछ कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि उन्होंने 67, 63, 68 ऐसे भी अटेम्प्ट गए हैं इसमें। तो इस ये शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट रही है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको पक्का मिलेगा देखने को, क्योंकि ओवरऑल ये शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट है बाकी सब शिफ्टों से। फिर फोर्थ शिफ्ट के बारे में भी देख लेते हैं। इसको ये थर्ड से थोड़ी इजी थी, बट फर्स्ट और सेकंड से थोड़ी ये मॉडरेट है। और इसमें भी क्वांट सेक्शन ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जो कि आपको देखने को मिला होगा पेपर में। इसमें आप रीजनिंग में देख लीजिए, सर्कुलर में 7% है, फेसिंग इनसाइड। और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, जैसे कि जो हम लोग पजल देखते हैं सीईओ वाली, मैनेजर वाली, जो डेजिग्नेटेड पजल होती है वो वाली थी। और एक और पजल कोई होगी, उसका पता नहीं चल पाया फ्रेंड्स। और सिलोजिज्म्स थे 4 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड सीक्वेंस के 5 क्वेश्चन थे। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के इसमें 3 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। और एक पेयर वाला और 4 मिसलेनियस हो गए थे इसमें क्वेश्चन। और सिंप्लीफिकेशन इसमें 15 आए थे, इसमें कमी नहीं हुई थी फ्रेंड्स, 12 नहीं थे, इसमें 15 ही थे। और टेबल डीआई 5 थे। और लाइन ग्राफ था इसमें 3 क्वेश्चन। और मिसिंग नंबर सीरीज थे 5 क्वेश्चन। और अर्थमेटिक के आपके 10 क्वेश्चन थे। और कैसलेट के 2 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल ये भी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट थी, बट थर्ड शिफ्ट से थोड़ी इजी थी। बाकी थर्ड शिफ्ट वाले में ज़्यादा कैलकुलेशन था। और फोर्थ शिफ्ट में भी थोड़ी कैलकुलेटिव थी। बाकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट बहुत इजी थी। तो आपको इन दोनों शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो अब सेफ अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार वैकेंसीज अगर आपने जहाँ से भरा है तो बहुत ही लो है इस बार, तो वैकेंसीज उतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। तो अगर आपको डेंजर जोन से अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप मान के चलिए कि 75 टू एबव आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज आप देख ही रहे हैं कि कहीं पे भी ज़्यादा उतनी हाई नहीं है, लो ही वैकेंसीज है। इसलिए सेफ अटेम्प्ट के लिए आपको 75 एबव स्कोर करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। और बाकी तो नॉर्मलाइजेशन है ही। अब देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइज होकर आपको मार्क्स इन्हेंस होता है। और बाकी सब तो यही है फ्रेंड्स, यही आपके साथ डिस्कस करना था। और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।